ओम सूर्याय नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल भक्ति सागर में पुनः स्वागत है। आज के अपने इस वीडियो में हम देखेंगे कि पौष मास में किन किन देवताओं का पूजन करना विशेष फलदायी होता है तथा सूर्य भगवान की पौष मास में किस प्रकार आराधना करें, वे कौन से मंत्रों का जप करें जिससे सूर्य भगवान हम पर प्रसन्न हो। आज का अपना वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से विनम्र प्रार्थना है, पौष मास में भगवान विष्णु तथा सूर्य भगवान की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए तथा प्रभु भक्ति से लगातार जुड़े रहने के लिए कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो यदि पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर भी करें। हिंदू धर्म में पौष महीने का बेहद खास महत्व होता है। यह सनातन विक्रम संवत के अनुसार साल का 10वां महीना होता है। भारतीय महीनों के नाम नक्षत्रों पर रखे गए हैं। जिस महीने की पूर्णिमा को चंद्र जिस नक्षत्र में होता है, उस महीने का नाम उसी नक्षत्र पर रखा जाता है। पौष महीने की पूर्णिमा को चंद्रमा पुष्य नक्षत्र में होता है, इसलिए इसे पौष महीना कहा जाता है। पौष माह को पुष के नाम से भी जाना जाता है। सूर्य और पितरों को प्रसन्न करने के लिए पौष माह को उत्तम माना जाता है। इस माह में तुलसी पूजा का विशेष महत्व है। पौष महीने में सूर्य की ऊर्जा कम होने के कारण मांगलिक कार्य जैसे शादी ब्याह, गृह प्रवेश, मुंडन आदि नहीं किए जाते। पौराणिक मान्यता है कि खर मास के समय में सूर्य देव अपने गुरु बृहस्पति की सेवा में रहते हैं। इस वजह से वे किसी शुभ कार्य में उपस्थित नहीं हो पाते। इस कारण से ही खर मास में मांगलिक कार्यों के लिए मुहूर्त नहीं होता है, अपितु इस महीने में आध्यात्मिक कार्यों, हवन, पूजा पाठ या किसी तीर्थ स्थल की यात्रा करना शुभ माना जाता है। पौष मास में सूर्य पूजा करने की विशेष परंपरा है। शास्त्रों में पंचदेव बताए गए हैं जिनकी पूजा रोज करनी चाहिए। शुभ कामों की शुरुआत पंचदेवों की पूजा के साथ ही होती है। पंचदेव की पूजा के बिना कोई भी पूजन कार्य पूर्ण नहीं माना जाता। ये पंचदेव हैं शिव जी, विष्णु जी, गणेश जी, देवी दुर्गा और सूर्य देव। ज्योतिष में सूर्य को नवग्रहों का अधिपति माना जाता है, जो कि प्रत्यक्ष देव हैं। पौष शब्द का शाब्दिक अर्थ है पोषण और पौष मास यानी पोषण करने वाला महीना। इस महीने में सुबह सुबह सूर्य की किरणें शरीर को ऊर्जा प्रदान करती हैं। शरीर को विटामिन डी मिलता है। शरीर की रोग प्रतिरोधक अक्षमता बनी रहती है और हम मौसमी बीमारियों से सुरक्षित रहते हैं। सूर्य से हमें स्वास्थ्य लाभ मिल सके, इसलिए पौष मास में सूर्य पूजा करने की विशेष परंपरा है। इस मास में सूर्य की पूजा करने से जीवन का अंधकार दूर होता है, समस्याओं का सामना करने की शक्ति बढ़ती है, ऊर्जा और सकारात्मकता मिलती है। सूर्य पूजा करने के कई तरीके हैं। प्रतिदिन सूर्य को अर्घ्य दें। इस माह में प्रतिदिन सूर्य को अर्घ्य अवश्य दें। तांबे के बर्तन में जल, लाल चंदन और लाल फूल डालकर सूर्य देव को अर्घ्य दें। सूर्य मंत्रों ओम सूर्याय नमः का जाप करें। यदि प्रतिदिन संभव ना हो तो रविवार को अवश्य जल दें। यदि संभव हो तो रविवार को व्रत रखें और तिल चावल की खिचड़ी का दान करें। इस समय में सूर्य देव का तेज क्षीण होने के कारण सूर्य देव को जल चढ़ाने तथा उनके मंत्रों का जाप करने से सूर्य भगवान को शक्ति प्राप्त होती है। पौष मास में सूर्य देव की उपासना बेहद शुभ फलदायी है। जो जातक पौष में सूर्योदय के समय सूर्य देव को जल अर्पित करता है, उसका जीवन खुशहाल रहता है। साथ ही नौकरी, व्यापार में उन्नति होती है। इसके साथ ही सूर्य मंत्रों ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः,
ओम भास्कराय नमः आदि मंत्रों का जाप करना विशेष लाभकारी होता है। इनमें से किसी भी मंत्र का आप 108 बार जाप कर सकते हैं। इसके अलावा पौष मास में आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना भी शुभ माना गया है। पौष मास में भगवान विष्णु की पूजा का भी विशेष विधान है। मान्यता है कि पौष मास में भगवान विष्णु की पूजा करने से सुखी वैवाहिक जीवन, उत्तम स्वास्थ्य और सौभाग्य का वरदान प्राप्त होता है। ऐसे में भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए पौष मास में प्रतिदिन सुबह रविवार को छोड़कर प्रत्येक दिन तुलसी में जल अर्पित करें। साथ ही इस महीने में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य करें। भोग के रूप में भगवान को पीली वस्तुएं अर्पित करें। पौष मास में केले के पेड़ की पूजा करने से भी भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। पौष मास में सूर्य पूजा के साथ ही गंगा, यमुना, नर्मदा, सरस्वती जैसी नदियों में प्रयागराज के संगम में स्नान करने की विशेष परंपरा है। यदि आप ऐसा ना कर पाएं तो घर में ही नहाने के पानी में गंगा जल डालकर स्नान अवश्य करें। इससे शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इस माह में तुलसी पूजा का भी विशेष महत्व है। ऐसी मान्यता है कि माँ तुलसी की उपासना करने से आर्थिक तंगी से छुटकारा मिलता है और धन लाभ के योग बनते हैं। यदि आप धन में वृद्धि करना चाहते हैं तो पौष माह में प्रतिदिन तुलसी की उपासना करें, तुलसी को जल दें व दीपदान अवश्य करें, जिससे माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और जातक की किस्मत चमक जाती है। तुलसी माँ के पौधे में चुनरी और फूलों की माला अर्पित करें। माँ तुलसी के मंत्रों का जाप करें। महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धिनी आधि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वं नमस्तुते तथा नमो नमस्ते तुलसी पापम हर हरि प्रिय आदि मंत्रों का जाप कर सकते हैं। इस पवित्र महीने में किए गए धार्मिक कार्यों से कई गुना पुण्य फल मिलता है। इस दौरान व्रत उपवास करने चाहिए, दान करना चाहिए, जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र, कंबल आदि, चप्पल जूते आदि का दान करना शुभ रहता है। खर मास में विवाद, गुस्सा और किसी के साथ दुर्व्यवहार करने से बचें। किसी का अपमान ना करें। खर मास पूजा पाठ के साथ ही आत्म चिंतन का समय है। इस मास में धर्म कर्म के साथ ही अपनी सेहत सुधारने के लिए योग ध्यान को अपनी जीवन शैली में शामिल करें। इस महीने में धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए और उनकी सीख को जीवन में उतारने का संकल्प लेना चाहिए। आशा करती हूँ मेरा यह वीडियो पौष मास का पूर्ण पुण्य लाभ देने के लिए आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। ओम सूर्याय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रभु आप सभी पर अपनी कृपा दृष्टि सदा बनाए रखें।